हेलो बच्चों। हमने पिछले 10th की क्लास में लाइट वाले चैप्टर में देखा था कि दर्पण क्या चीज़ होते हैं, दर्पण कैसे बनते हैं, दर्पण की परिभाषाएं क्या होती हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और उससे संबंधित हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, उसको देख लेते हैं फिर हम। ठीक, चलिए इसको माइक चलो छोड़िए। तो चलिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने दो तरह के दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए तो हमने क्या पढ़ा था, हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा था बेटा। हमने क्या पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी कि ये कैसे बनता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उत्तल दर्पण से किस तरह का प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण से आपका एक तरह का प्रतिबिंब तैयार होता है। ठीक है, इससे केवल एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चाहे आप वस्तु को आप कहीं भी रखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, वस्तु को चाहे पास रखिए चाहे दूर रखिए, छोटी रखिए बड़ी रखिए, कहीं भी रखिए, उससे सेम तरह का प्रतिबिंब तैयार होता है। ठीक है बेटा, सेम तरह का प्रतिबिंब आपका तैयार होता है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो मेन टॉपिक है वो उत्तल दर्पण नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण के जो डायग्राम होते हैं वो 6 होते हैं। 6 तरीके से क्या करता है, प्रतिबिंब को बनाता है। 6 तरीके से आपका प्रतिबिंब तैयार करता है। ठीक है बेटा, तो 6 तरीके से प्रतिबिंब कैसे बनाता है उस चीज को हम समझेंगे। तो पहले मैं रफली आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो हमारा उत्तल दर्पण है, उसमें वस्तु को क्या करते हैं हम 6 पोजीशनों पर रखते हैं। 6 पोजीशनों में रखने के बाद क्या होता है, उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब है उससे उसको हम नोट करते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह से डायग्रामों को यानी अलग अलग तरह से प्रतिबिंबों को बनाता हमें देता है। ठीक है, तो देखिए अब 6 पोजीशन क्या है उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। ये 6 सब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही उठाया और प्रतिबिंब बना दिया। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रतिबिंब बनने के जो नियम है उसको समझेंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब बनने के जो नियम है आपके वो 3 नियम है। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है, 3 नियम। तो नियम नंबर 1 की बात करते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम कितने हैं, 3 नियम है इसके। कितने नियम बेटा, ये हमारे पास 3 नियम है। 3 नियम है हमारे पास। ठीक है बेटा, 3 नियम कौन से, नियम नंबर 1। तो अगर हम नियम नंबर 1 की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये मान लो हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसकी तरफ यहाँ क्या कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया। मैंने देखो पिछले वीडियो में कमेंट में पूछा था, ठीक है, कि हम किस चीज़ का पेंट करते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इस पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया बेटा आपको। ठीक है, चलिए तो अब इससे जो लाइट आती है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी क्या है, ये मुख्य अक्ष है आपकी, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष से समांतर लाइट आती है वो कहाँ से होकर जाती है बेटा, वो हमारी फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है बेटा, वो फोकस से होकर जाती है। ये हमारा पॉइंट है, ये फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम हमारा क्या है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल के आएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो। जो हमारा पहला नियम है, ठीक है, प्रथम नियम की बात करें हम, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम क्या है, जो प्रकाश किरण मुख्य
अक्ष के समांतर चलकर आती है, चलकर आती है, वह अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है बेटा? मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से, फोकस से होकर जाती है, होकर हो जाती है। ठीक है, ये परिभाषा अपनी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो आप। ठीक है, ये परिभाषा क्या है? एक तरह से नियम है, प्रथम नियम कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो लिखना भूल गया हम, समांतर लिख देते हैं यहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है, वह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो पहले नियम ये याद रखेंगे। चलिए सेकंड नियम की बात करते हैं, जो हमारा द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम। ठीक है बेटा, तो द्वितीय नियम हमारा क्या है, उस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है? सेकंड लॉ हमारा यह है कि जो प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी, सपोज करो कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी, कहां से होकर आएगी बेटा? फोकस से। वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। कहां से होकर आ रही है? ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ये M1, ये M2। ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, आपसे बार बार कह रहा हूं, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं। किसकी? अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं बेटा मैं, अवतल दर्पण के लिए बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपको कल बताऊंगा, उससे आगे की बातें भी कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? जो मुख्य अक्ष से होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से होकर जाती है वो समांतर हो जाती है। ये हमारा सेकंड लॉ है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करें, तीसरे नियम की बात करें, तीसरे नियम की। ठीक है बेटा, तो तीसरा नियम क्या कहता है? ये देखो, इसमें एक मैंने आपको एक चीज बताई थी, वक्रता केंद्र। क्या बताया था बेटा आपको? वक्रता केंद्र C बताया था मैंने आपको। तो जो प्रकाश किरण C से होकर जाएगी, ठीक है, वो वहीं से क्या आ जाएगी? परावर्तन होकर वापसी आ जाएगी। ठीक है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, आपकी किससे होकर जाएगी बेटा? C से होकर जाएगी। ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या हो जाएगी बेटा? वापस आ जाएगी। तो ये तीन नियम आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, और एक बात, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये याद रखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि किसी भी दर्पण से, किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, यानी कि किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए कितने? दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है बेटा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आया हुआ है कि किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है? दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे पता है इसको क्या लगाते हैं? दो, दो तो होता ही नहीं उनके सामने, 3, 4, 5 ऐसे लगाते हैं। लगाते हैं क्यों मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, ये डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं, इसकी पोजीशन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि हम अवतल दर्पण के सामने कि कहाँ हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने एक दर्पण बना लिया, ये हमारा अवतल दर्पण है M1, ये M2। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा ध्रुव P होता है। ये हमने इस पे क्या कर दिया? ये रेड ऑक्साइड का हमने यहाँ पर पेंट कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, इसका पेंट कर दिया, ये रेड ऑक्साइड का हमने यहाँ पर पेंट कर दिया। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा ध्रुव हो गया P, इसको मोटा सा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये ध्रुव P हो गया, या तो
अलग से लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव P, ठीक है, ये P हो गया, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं इसको, ये ध्रुव हो गया, ठीक। अब इस सर्किल का जो सेंटर होता है, ठीक है, इस सर्किल का जो सेंटर ये C हो गया, ठीक। और इसका ध्रुव और इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम F बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का आधा होता है, सॉरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारी लाइन की बात करूं, यहाँ पर ये लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है, ये अनंत हो गया। तो सबसे पहली जो हमारी वस्तु होती है ये वस्तु को हम ओ डैश लेकर चलते हैं। ओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु, ठीक है बेटा। तो जो हम लेके चलते हैं ओ डैश लेके चलते हैं, पहले कहाँ पर रखी जाएगी, अनंत पर, दूसरी सी और अनंत के बीच में, ठीक है, ओ डैश। ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। थर्ड कहाँ रखेंगे हम, थर्ड को हम यहाँ रखेंगे सी पर, कहाँ रखेंगे हम बेटा, सी पर, ओ डैश, ये हमारी थर्ड हो गई। फोर्थ को कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में, ये हमारी यहाँ थर्ड हो जाएगी, ओ डैश, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी थर्ड हो, सॉरी ये हमारी फोर्थ हो जाएगी, कहाँ हो गई, ओ डैश, ये हमारी फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। पांचवी हमारी कहाँ जाएगी, फोकस पे, ओ डैश ओ, ये हमारी पांचवी आ जाएगी, ठीक है। छठी हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ ओ डैश, ठीक है, ये 6 हो गई। तो देखो 6 वस्तुओं की पोजीशन 6 अलग अलग जगह पर है, ठीक है। अब ये 6 पोजीशन जैसे जैसे हम रखते रहते हैं, इससे हमारे प्रतिबिंब बनते रहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनते कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बने बनाए दिखाऊंगा, क्योंकि डायग्राम बहुत सारे हैं, 6 के 6। अब 6 के 6 के मैं यहाँ बनाऊंगा तो लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बने बनाए डायग्राम मेरे पास है, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे डायग्राम्स में लाइन आती हैं, लाइनें बनती हैं और डायग्राम वहाँ पर तैयार होता है, ठीक है। तो ये 6 पोजीशन है, पहली अनंत पर, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये हमारा वक्रता केंद्र है बेटा, सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है हमारा, ठीक है। ये फोकस है, इसे फोकस बोलते हैं, फोकस एफ, ठीक है, ये ध्रुव है। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी जाएगी, आपकी अनंत पर, ये हमारा अनंत है, ठीक है, ठीक है, हमारा अनंत है, ठीक है बेटा। सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखिए, दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी फोकस पर, और छठी हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमने सीखा था डायग्राम। तो बेटा ये हमारे हैं डायग्राम, ठीक है बेटा। डायग्राम को सेंटर में रख लेता थोड़ा सा, ठीक, उम्मीद है दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा डायग्राम क्या है, सबसे पहला हमारा डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। देखिए पहला हमारा डायग्राम है ये वाला। तो इसमें देखो वस्तु कहाँ रखी है, एट इनफाइनाइट लिखा है यहाँ, एट इनफाइनाइट मतलब वस्तु कहाँ रखी है बेटा, वस्तु रखी है अनंत पर, कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है वस्तु, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है हमारी, अनंत पर रखी है। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो देखो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, पहली प्रकाश किरणें कहाँ जाएगी, सीधी फोकस से जाएगी। देखो ये दरअसल क्या है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत, ठीक है, क्योंकि देखो वस्तु पूरी सीधी खड़ी कर दी, ठीक। तो मैं इसको डायग्राम को जो अपनी तरफ से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, गलत तो नहीं है, खैर ये अलग तरीके से बना रखा है इन्होंने, ठीक है, मैं अपनी तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ए वाला डायग्राम है, ए वाला, ठीक है, कि जब वस्तु कहाँ रखिए बेटा, अनंत पर हो, हाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है हमारा, ये हमारी होगी लाइन। वस्तु कहाँ रखी बेटा, अनंत पर रखी है, वस्तु कहाँ रखी है हमारी, ओ डैश, ठीक है, अनंत पर रखी है। अब आपको पता है यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो लाइट भी अनंत से आएगी, ठीक है। अगर लाइट अनंत से आएगी तो लाइट देखो दो ही जगह से होकर जाती है, मैंने आपको रूल्स में बताया है, ये एक एफ से और एक सी से। देखो रूल्स में मैंने आपको बता रखा है, यहाँ मैंने आपको रूल्स पढ़ाया था। एक पहला वाला रूल्स देखो, जो लाइन मुख्य अक्ष समांतर होकर जाती है वो सी से होकर अक्ष से होकर जाती है, सॉरी परावर्तन के पश्चात। और दूसरे में मैंने आपको बताया कि जो सी से होकर जाती है वो वैसी वापसी हो जाती है। तो और मैंने आपको बताया पॉइंट में कि दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखो अब जब इससे अनंत से कोई वस्तु हमारी आएगी, ठीक है, अनंत से
वस्तु अनंत पर रखी वस्तु से कोई प्रकाश किरण हमारे पास आएगी तो एक कहाँ से होकर जाएगी, एक तुम्हारी देखो बेटा दोनों समांतर आएंगी। पहली बात क्या आएगी, दोनों समांतर आएंगी इस तरह से, ठीक है। दोनों क्या आएंगे बेटा, दोनों समांतर आएंगी इस तरह से, दोनों समांतर आएंगी। और दूसरी वाली क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस से होकर समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जैसी आई है वो वैसी ही आपकी चली जाएगी, ठीक। तो आप देख रहे हो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका, प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, ठीक है, ये फोकस है। तो प्रतिबिंब इसका देखो यहाँ बन रहा है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, इसका फोकस पे बनता है। तो ये इसका रियल वर्चुअल डायग्राम है। अगर ये इसका एकदम रियल डायग्राम है, सॉरी कैसा डायग्राम है, रियल, ये ऐसा डायग्राम बनता है। और देखो वहां पर देखो कैसा बना रखा है इन्होंने, ये देखो यहाँ पर देखो बना तो फोकस पे रखा, बस फोकस पे इन्होंने लाइट दिखा रखी है, इमेज तो है ही नहीं, इमेज तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो डायग्राम इसका जो रियल है वो आपका ये वाला है कि दो प्रकाश किरणें कहाँ से होकर आएंगी, आपकी अनंत से होकर आएंगी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। ये वस्तु कहाँ रखी है बेटा, इनफाइनाइट पर। तो दो लाइट आएंगी, एक तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, सेकंड लॉ के अनुसार ये समांतर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी सी से होकर जाएगी, वो सीधी जाएगी और वापसी आ जाएगी। तो ये दोनों लाइटें देखो कहाँ बाइसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइटें यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही हैं। तो यहीं पे हमारा क्या बनता है, इस ओ ओ डैश का प्रतिबिंब बनता है हमारे पास आई आई डैश, ठीक है बेटा। दोनों का प्रतिबिंब का बनता है हमारा आई आई डैश, ठीक है। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला यहाँ पर एकदम करेक्ट है, सेकंड वाला एकदम यहाँ पर सही बन रहा है, एकदम सही है। तो देखिए वस्तु कहाँ पहुंच गई, सी और अनंत के बीच में, ठीक है। सी और अनंत के कहाँ पहुंच गई, ये बीच में पहुंच गई बेटा, ठीक है। अब सी और अनंत के बीच में पहुंच गई तो देखो पहली लाइट कहाँ से होकर जाएगी, सीधा जा रही है, ठीक है। कहाँ से होकर जा रही है, सीधा जा रही है एकदम, ए और एम आपको दिख रही होगी, ठीक है। और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। परावर्तन के पास कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक। और दूसरी लाइट देखो सी से होकर जा रही है और वापसी आ रही है, सी से होकर जा रही है वापसी आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। यहाँ पर वस्तु क्या बन गया, आई आई डैश। देखो यहाँ पर ए बी ले रखा है तो यहाँ ए डैश बी डैश बन जाएगा, ठीक है। बात वही है, आप इसे यहाँ ओ डैश लिख सकते हो, इसे ओ डैश लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको आई आई डैश लिख सकते हो, ये हमारा आई और आई डैश लिख सकते हो, ठीक है। जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। वहाँ इन्होंने ए बी और ए बी डैश लिख रखा है, आप आई आई डैश लिख सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में देखो प्रतिबिंब कहाँ था, अनंत और सी के बीच में। अब ये प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, आगे आगे आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सी पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। सी से चलने वाली प्रकाश किरण देखो ये यहाँ से आगे गई, टकराई, फोकस से होकर चलेगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप जिस जगह पर खड़े हो क्या लाइट उस जगह से होकर चली जाएगी, बिल्कुल नहीं होकर जाने की, वहां पर तो कुछ जाने की नहीं लाइट। तो देखो अगर सी पर वस्तु रख दी तो क्या लाइट सी से होकर जाएगी, नहीं जाएगी। तो दूसरी यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको थर्ड वाले को हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा केस है कि यहाँ पर दोनों लाइटें फोकस से होकर जाती हैं। किससे होकर जाती है बेटा, दोनों लाइटें फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। तो पहली लाइट सीधी जाएगी समांतर, टकरा के फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से होकर जाएगी, टकरा कर समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों लाइटें देखो यहाँ मिलेंगी आपकी, ये दोनों लाइटें यहाँ मिलेंगी। और ये जस्ट लाइट कहाँ बनती है, जस्ट जहाँ पर वस्तु रखी है उसके जस्ट नीचे बनती है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है बेटा ओ ओ डैश इजिकल टू होता है आई आई डैश के बराबर, यानी ओ ओ की हाइट, यानी वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ लेता है बेटा कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हाइट यानी बराबर ऊंचाई के बने, ठीक है। तो कहाँ पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, ठीक है। ये सब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चनों पे और न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा सी डी पॉइंट क्या है। डी पॉइंट अब देखो क्या होगा, वस्तु सी पे थी, सी और एफ के बीच में पहुंच जाएगी। देखो सी और एफ के बीच में आ गई, अब सी और एफ के बीच में आ गई, वही हमारी प्रॉपर्टी है। अब देखो पहले लाइट सीधी जाएगी, टकरा करके फोकस से होकर वापसी आ जाएगी, दूसरी सी से होकर जाएगी और वापस टकरा करके वैसी आ जाएगी। तो ये दोनों लाइट देखो कहाँ पर मिलेंगी, ये पीछे आकर के मिलेंगी, ठीक है। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसकी प्रकृति की भी बात करेंगे, नेचर की भी बात करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रकृति, नेचर, सब चीज कैसी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या बना रखा है। इसमें आपको देखो फोकस पे चली गई, कहाँ पर चली गई, फोकस पर। एक हमारा ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये वाला भी हमारा सेकंड वाला, सॉरी फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि वो पूछ लेता है कि वस्तु को कहाँ रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, अनंत लंबाई का हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फोकस पे रखी
तो काम तो वही है, सीधी जाएगी फोकस होकर चली जाएगी, दूसरी सी से होकर जाएगी वापस टकरा जाएगी। तो इनसे जब आप मिलाओगे तो बेटा ये बहुत दूर जाके मिलते हैं, बहुत ही दूर जाके, ठीक है। हम इसको मानेंगे कि बहुत दूर जाके मिलेंगे ये कहीं, तो इसको हम अनंत पर मान लेते हैं, ठीक है। लगभग लगभग अनंत पर, पूरे अनंत पर नहीं, लगभग अनंत पर, ठीक है। चलिए 6 वाले पे आते हैं। 6 वाले में क्या है कि देखिए इसमें आपको देख रहे हो ये हमारा एफ और किसके पी के बीच में आ गया है, ठीक है। तो हमारा काम तो वही करेगा, पहले कहां से होकर जाएगी लाइट, पहले सीधी जाएगी। ये यहाँ पर भी देखो इन्होंने लगभग ये मिस कर रखा है डायग्राम, देखो इन्होंने यहाँ पर ये गलत बना रखा है, जो डायग्राम बेटा गलत हो गया है, ये डायग्राम गलत हो रहा है, ठीक है। इन्होंने देखो पोल पर टकरा दिया, वैसे गलत भी नहीं है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ाएंगे आपको वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है आपका, देखिए। चलिए ये डायग्राम कुछ इस तरह से 6 वाला डायग्राम जो है कि जब वस्तु ध्रुव व एफ के बीच हो, यानी फोकस के बीच हो, ठीक है बेटा, ध्रुव और वस्तु फोकस के बीच हो। तो देखिए डायग्राम बनाएंगे हम, ये हमने दर्पण बना लिया, ठीक है। ये हमारा M1, ये M2, ये हमारा लगभग इसका C हो जाएगा, ये C हो गया, ये इसका यहाँ पर F हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखो वस्तु हमने कहाँ रखी है, ये हमारा P हो गया, वस्तु रखिए यहाँ बेटा, ठीक है। तो वस्तु पहले सीधी जाएगी, टकरा के कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी, ठीक है। दूसरी कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी सी से होकर जाएगी, और जैसी जाएगी ऐसी यहाँ पर टकरा जाएगी, ये ऐसी जाएगी ऐसी वापस आ जाएगी। अब देखो इसे आप पीछे कितना ही भी बढ़ा लो, ये बढ़ेगा तो है नहीं, ठीक है, ये और बड़ा होता चला जाएगा। तो इसको क्या करते हैं बेटा, इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, इसको यहाँ पर पीछे बढ़ा लेते हैं, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब बेटा, ये भी हमारा डेड डैश होता है वैसे तो, कैसा होता है, ये डेड डैश होता है, यानी कि आई डैश आपका, ठीक है, ये ओ डैश। तो ये है इसका एकदम रियल डायग्राम, ठीक है बेटा। तो ये है, यहाँ पर इन्होंने इसको सेंटर से पास कर दिया, ध्रुव से पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम मत बना करना पेपर में, पता लग रहा टीचर को भी नहीं पता, उन्होंने काट दिया, ठीक है। तो चलिए ये इस क्लास में मुझे ये 6 डायग्राम ही बताने थे आपको, ठीक है। अब इनके नेचर के बारे में कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको इसको हेल्पफुल लगती हो, ठीक है। तो और ज़्यादा लाइक कमेंट्स जो आपको दिल करे, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो लाइट से रिलेटेड, वो आप पुट कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।